जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का 13 चैप्टर प्रतिशतता का अनुप्रयोग, जिसके अंतर्गत हम लोग 2 एक्सरसाइज पढ़ लिए हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज है, इस वीडियो में ये खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। सॉल्व करते हैं 8,000 रुपये पर 8,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना क्या है, प्रति छमाही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है इस चीज़ को लिखते हैं भाई। दिया है पी का वैल्यू दिया गया है 8,000 रुपीज़, पी का वैल्यू दिया गया है 8,000 रुपीज़, और आर का वैल्यू दिया गया है 5% और टी का वैल्यू दिया गया है 1 वर्ष। यहाँ पर संयोजन जो दिया है ये संयोजन क्या है, आपका अर्धवार्षिक है। ये जो आपका संयोजन है वो क्या है, अर्धवार्षिक। ये जो संयोजन अर्धवार्षिक है, मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर? सूत्र होता है हमारे पास, चूँकि a बराबर होता है p ब्रैकेट 1 + r/100 टू द पावर t। तो यहाँ पर हो जाएगा a का वैल्यू कितना हो जाता है, p का वैल्यू कितना है 8,000 रुपीज़, 8,000 हो जाएगा 1 + r, तो 5 कितना हो जाएगा 100 टू द पावर t 2 हो जाएगा। चलिए आगे इस चीज़ को देखते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 5 2 5 0 21 20 20 + 1 21, 8,000 × 21/20 × 21/20, ये हो जाएगा। 0 0 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 2 शून्य 0 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से निकालेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 441 × 20 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, a का वैल्यू निकालेंगे तो 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 8,820 रुपये हो जाएगा। ये अमाउंट कितना हो गया, 8,820 प्रति छमाही की जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज ए इक्वल टू कितना आ गया, 8,820 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर क्या होता है, A - P। तो 8,820 में हमको घटाना है 8,000 रुपये को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 820 रुपये। ये रहेगा आपका आंसर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। यह था क्वेश्चन नंबर 4 के 20 में आंसर। इतने में आप लोगों की ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 13.3 हम लोग देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। यहाँ पर CI कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड आउट करना है यहाँ से। क्लियर? तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास फर्स्ट हमें क्या दिया गया है भाई, दिया है P का वैल्यू दिया गया है, R का वैल्यू दिया गया है। तो P का वैल्यू दिया गया है 6,000 रुपीज़, और R का वैल्यू कितना दिया गया है भाई, R का वैल्यू दिया गया है 10%, और T का वैल्यू दिया गया है 3 ईयर्स। क्लियर? चलिए हमारे पास जो सूत्र होता है A इक्वल टू क्या होता है, A इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + r/100 टू द पावर t। तो चलिए अमाउंट का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। P का वैल्यू कितना दिया गया है भाई, 6,000। नाउ 6,000 1 + r का वैल्यू 10/100 टू द पावर 3, 10 1 = 10, 10 10 = 100 होता है भाई। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग A इक्वल टू कितना लिखते हैं, 6,000 10 + 10 + 1 11, 11/10 × 11/10 × 11/10। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। 0 0 से कट ऑफ हो जाएगा, सेकंड 0 से कट ऑफ हो जाएगा, थर्ड 0 से कट ऑफ हो जाएगा। A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 एंड 6। नाउ A का वैल्यू हो जाएगा आपका 6 1 = 6, 6 3 = 18, 6 3 = 18 + 1 19, 6 1 = 6 + 1 7। A का वैल्यू आ गया भाई 7,986। नाउ CI कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A - P। नाउ 7,986 - 6,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1,986 रुपीज़। ये रहेगा आपका क्वेश्चन और फर्स्ट के बेस पे आंसर। जब हमको अमाउंट फाइंड आउट करना था, हम लोगों को मूलधन निकालना था और क्या निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी के बेस पे हम लोग बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है P का वैल्यू है 1600 और समय दिया गया है 2 वर्ष, दर दिया गया है 5%, मूलधन 1,600 रुपये, समय 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमको सर्वप्रथम अमाउंट निकालना रहता है। अमाउंट निकालने के बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। A इक्वल टू P 1 + r/100 टू द पावर t इक्वल टू CI इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A - P। मिश्र धन में जब हम लोग मूलधन को घटाते हैं ब्याज मिलता है, और इस फार्मूला से आप लोग तीनों फार्मूला के बेस से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास PRT का वैल्यू दिया गया है। तो चलिए इसी फार्मूला के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है PRT का वैल्यू, P का वैल्यू दिया गया है 1,600 रुपीज़। नाउ R का वैल्यू दिया गया है 5%। नाउ T का वैल्यू दिया गया है 2 ईयर्स। क्लियर?
चूंकि सिंस, जब भी फार्मूला लिखते हैं सिंस का प्रयोग किया जाता है, चूंकि का प्रयोग किया जाता है। चूंकि यहाँ पर अमाउंट मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर टी। ए शो करता है अमाउंट को, पी शो करता है प्रिंसिपल को, आर शो करता है रेट को, टी शो करता है टाइम को, ए फॉर मूलधन, ए फॉर अमाउंट मिश्र धन, पी फॉर मूलधन हो जाएगा, आर फॉर दर हो जाएगा, टी फॉर समय हो जाएगा। क्लियर? तो इसको अंत तक देखते रहिए तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्लियर? यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग मेथड बनाने के लिए आता है। या तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए या तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए, लेकिन अगर दोनों आता है तो 5 नंबर में आता है, एक आता है तो 3 नंबर में आता है। क्लियर? तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। a इक्वल टू पी का वैल्यू कितना दिया है 1600, 1 प्लस 5 बाय 100 टू द पावर 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 21 जा 20 प्लस 1 21, 21 बाय 20 इक्वल टू 21 बाय 20। हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। 0 0 से कट ऑफ हो जाएगा, सेकंड 0 से कट ऑफ हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। नाउ नेक्स्ट स्टेप a इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 21 21 इक्वल टू 441। नाउ a का मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17। a अमाउंट का वैल्यू आ गया 1764। नाउ CI कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू a माइनस p। नाउ 1764 माइनस 1600 इक्वल टू 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 0 6, 7 माइनस 6 1, 164 रुपीज ANS डॉट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल दिया गया है P का वैल्यू 8500 रुपीज। नाउ T का वैल्यू दिया गया है, इसको P बोलते हैं भाई, ये आप लोगों का T है और ये आप लोगों का R है भाई। क्लियर? PRT का वैल्यू प्राप्त होने के पश्चात आप लोग किसी भी क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी मेंशन कीजिए SOLVE डॉट सॉल्व। इट्स गिवन दैट हमारे पास जो भी दिया गया है डाटा, इस डाटा को लिखना है भाई। पहला P का वैल्यू दिया गया है 8500 रुपीज। रुपीज का मुद्रा ये होता है, इस तरीके से आपको सॉल्व करके लिखना है। नाउ R का वैल्यू कितना होता है भाई 15%। नाउ टी का वैल्यू कितना दिया गया है 2 इयर्स, 2 वर्ष के लिए दिया गया है। किसी ने उधार लिया है भाई 8500 रुपया, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। कितना प्रतिशत? 15%। ठीक है, तो 15% ब्याज लिया है तो उसको लास्ट में कितना रुपया देना पड़ेगा इसको देखते हैं हम लोग, और कितना ब्याज देना पड़ेगा इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है a इक्वल टू क्या होता है p ब्रैकेट 1 प्लस r बाय 100 टू दी पावर t। ए भाई साहब का वैल्यू निकालना है, a को a के जगह में लिखो, यथावत यथास्थान उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हैं। देखो p भाई साहब कितने हैं यहाँ पर दिया गया है 8500। 1 प्लस आर का वैल्यू कितना दिया गया है 15% बाय 100 है। टी का वैल्यू कितना दिया गया भाई 2 इयर्स। चलिए 5 से कटाते हैं, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15 या 5 3 जा 15 बोल सकते हैं। 3 5 6 15 बोलो या 5 6 15 बोलो, दोनों वही है। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 20 से कम 20 और 3 23। 8500 इंटू 23 बाय 20 इंटू 23 बाय 20, 0 0 से कट ऑफ हो जाएगा भाई, इस तरीके से कट गया, क्या दिक्कत है। ए का वैल्यू कितना आता है देखते हैं, 85 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 529 होता है, डिवाइड बाय 2 2 जा 4। क्लियर? चलिए यहाँ से इस चीज को कटाते हैं भाई, यहाँ से रफली वर्क करते हैं। RW जिसको रफ वर्क किया जाता है पीछे साइड में कीजिएगा। फेयर कॉपी जहाँ पर लिखते हैं वहीं पर आप लोगों को गोदागादी इस तरीके से नहीं करना है, बहुत तो यहीं पर लिख देते हैं, इससे मार्क्स कटता है, मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है पीछे साइड, 529 मल्टीप्लाई कितना है 85, इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई। 5 5 9 45, 4 5 दूनी 10, 4 14, 1 5 5 25, 1 26 हो जाएगा। 8 9 72 का 2, 7 8 दूनी 16 और 7 23 का 3, 2 8 5 6 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, जोड़ेंगे तो 5 6 9 4 4 हो जाएगा 44,965। तो एक का मान कितना आ गया 44,965 को भाग देना है आपको 4 से। चलिए तो भाग दे देते हैं भाई, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 चौक 16, 4 1 कम 4 10 पूरा ले लो, 4 दूनी 8, 4 5 6 20, कितना आ गया अमाउंट, कितना आ गया 11,241 रुपया आ गया। तो यहाँ से हमको कंपाउंड इंटरेस्ट CI निकालना है, जिसको बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। 11,241.25 में हमको घटा देना है भाई 8,500 रुपये को घटा देना है। चलिए तो कितना आ जाएगा 5 2 1 का 1 हो जाएगा, 4 में शून्य जाएगा तो 4 हो जाएगा, 12 में 5 जाएगा भाई, 12 में कितना जाएगा 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7। क्लियर? अब ये कितना बन गया
ये आप लोगों का कितना बच गया, ये आपका 0 हो गया तो 10 में आ जाएगा तो 2741 रुपये। ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे। क्लियर। इसी के बेस पे हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4, मूलधन दिया गया, बढ़ रहा है भाई, इकाई दाई 11,000 10,000। अब उतने में काम नहीं चला भाई, उसका 15,000 में कुछ होने वाला नहीं है अभी के डेट में, इसलिए 20,000 रुपये उधार ले लिया। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। SOLVE डॉट सॉल्व हमारे पास दिया गया है, इस चीज को लिखते हैं PRT का वैल्यू, PRT, P का वैल्यू दिया गया है 20,000 रुपीज। नाउ R का वैल्यू दिया गया है 5%। नाउ T का वैल्यू दिया गया है 3 years। चलिए फार्मूला वही रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस नंबर, बस पैसा चेंज हो रहा है, कभी पैसा ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी बराबर, बराबर कभी नहीं होता, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, या तो आपके पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा। क्लियर। तो चलिए फार्मूला क्या बोलता है भाई, चूंकि A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर T, हमको किसका वैल्यू निकालना है, A का वैल्यू निकालना है भाई, अमाउंट जिसको मिश्र धन बोला जाता है भाई। क्लियर। P का वैल्यू दिया गया है 20,000 रुपीज, 20,000, 1 प्लस R का वैल्यू 5 बाय 100 टू द पावर T का वैल्यू 3 है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप, A इक्वल टू हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 20 प्लस 21, 21 बाय 20, 21 बाय 20, 21 बाय 20, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 2 3, 1 2 3, 2 एक काम 2, 2 धाम 20, 2 एक काम 2, 2 पंचे 10। चलिए अब गुणा कर देते हैं भाई, इसका आंसर कितना आएगा, A का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से 21, 21 का 441 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 पंचे कितना हो जाएगा भाई 105, बटे में कितना है 2। चलिए अब गुणा कर लेते हैं, 441 गुणित 105, 441 गुणित 105 कर लेते हैं भाई, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22 गुणित 1 2 3 गुणित 1 एकम 1, 1 चौक 4, 1 चौक 4, 5 0 2 1 3, 4 2 6 4, 46,305 कितना आ गया 46,305। तो यहाँ पर आ जाएगा 46,305 को भाग देना है 2 से भाई, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 10 मतलब 2 पंचे 10, 23,152 आपका उत्तर आ गया 23,152.50 रुपया। और कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र होता है A माइनस P, इसमें घटा दो भाई, 23,152.50 रुपया में आपको घटा देना है 20,000 रुपये को, 20,000 रुपये को घटा देना है भाई। दशमलव के बाद घटाना किसी किसी को नहीं आता है, 0 0 लगा दो भाई, क्या दिक्कत है, 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3,152 रुपया आपका आंसर आएगा ब्याज। उसको 3,152.50 रुपया, एक 50 पैसे का सिक्का एक्स्ट्रा देना पड़ा और 3,152 रुपये ज़्यादा देना पड़ा। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब क्वेश्चन आ जाता है, सलमा ने महिला समिति, आजकल गांव गली में बहुत महिला समिति बना है जिसमें ब्याज इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। ठीक है, चाहे वह IDFC बैंक हो, HDFC बैंक हो, स्टेट बैंक हो, चाहे ग्रामीण बैंक हो, चाहे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे बड़ौदा बैंक हो, चाहे आप लोगों का आंध्रा बैंक हो, किसी प्रकार का बैंक, तो गाँव में एक प्रकार की समिति चलती है, जो समिति ज़्यादा चलती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है। तो सलमा ने महिला समिति में 625 रुपये सिलाई मशीन खरीदने के लिए, आजकल महिला समिति के माध्यम से सिलाई मशीन भी प्रोवाइड किया जाता है, तो सलमा ने महिला समिति से 625 रुपये सिलाई मशीन खरीदने के लिए उधार लिए। यदि ब्याज की दर 8% हो और वार्षिक गणना की जाए तो 2 वर्ष बाद सलमा समिति को कितने वापस करेगी भाई, इस चीज को बताना है। क्लियर। तो चलिए सलमा उस महिला समिति को कितना रुपये देता है भाई, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई, कितना रुपये चुकाती है इस चीज़ को। चलिए तो इसके लिए हम लोग भी, इसके लिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं भाई क्वेश्चन के बेस पे। चलिए SOLVE डॉट सॉल्व, पहला दिया गया है, जो भी दिया गया है बेसिकली उस चीज़ को तो लिखना है भाई। P का वैल्यू दिया रहता है, R का, T का, PRT का वैल्यू प्राप्त है, दुनिया के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मात्र 625 रुपये उधार लिया था, कितना प्रतिशत, 8%, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए भाई, क्या दिक्कत है। तो A का मान कितना हो जाएगा, A इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर T, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, P का वैल्यू 625, 1 प्लस R का वैल्यू 8 बाय 100 टू द पावर T का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 4 5 6 20, A का मान कितना आ जाएगा भाई 625 गुणित 25 से कम 25, 25 2 27, 27 बटे 25 गुणित 27 बटे 25,
25 से कम 25, 25 25 कम 625, 25 25 से कट गया, ए का मान कितना आ जाएगा भाई 27 गुणित 27 बराबर कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा भाई। 27 7 7 49, 27 का वर्ग होता है 749। चलिए तो CI ज्ञात करते हैं भाई। 729 में घटा दो भाई 625 को, क्या दिक्कत है। 9 में 5 जाएगा तो 4 0 हो जाएगा। 104 रुपया देना पड़ेगा यार ज़्यादा। चलिए ये रहेगा आप लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3 के बेस पे, वह धन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए मतलब मूलधन जो 8% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,832 रुपये लिख कर। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर ये एग्जाम में आता है भाई। जब हमारे टाइम में एग्जाम होता तो बोर्ड एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता था। क्लियर। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग SOLVE.solve दिया है। अभी सभी लोग दिया जलाएंगे, ये वो वाला दिया नहीं है। दिवाली में सभी दिया जलाते हैं, वो वाला दिया नहीं है। ठीक है, दिया के साथ बाती की जरूरत होती है। फिलहाल अभी तो मैथ समय दिया है, बाती बाद में आएगा। क्लियर। तो चलिए दिया है P का मान ज्ञात करना है हमको। A का मान दिया है भाई 5832 और R का वैल्यू दिया गया है 8% और T का वैल्यू दिया गया है कितना 2 इयर्स। मिश्र धन दिया गया है 5,832, दर दिया गया है 8%, समय दिया गया है 2 वर्ष के लिए है भाई बोल के। चलिए सूत्र आपका वही रहेगा यथावत यथास्थान उसी जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए, बट क्वेश्चन चेंज हो गया। A बराबर क्या होता है P ब्रैकेट 1 + R/100⁻T। क्लियर। चलिए भाई अब आगे देखते हैं हम इस चीज को। A का वैल्यू क्या होता है P ब्रैकेट P का वैल्यू ज्ञात करना है 1 + R का वैल्यू 8/100⁻T। T का वैल्यू कितना है भाई 2 इयर्स। A का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है 5832 इक्वल टू P ब्रैकेट 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 5 6 20, 25 से कम 25, 25 और 2 27, 27/25 का वर्ग हो जाएगा भाई, क्या दिक्कत है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। 5,832 बराबर हो जाएगा P का वैल्यू हो जाएगा 27 का वर्ग कितना होता है भाई 729 होता है। 25 का वर्ग 625 होता है। चलिए तो यहाँ से P का वैल्यू कितना आ जाएगा, भाग दे देते हैं भाई। 5,832 को भाग दे देना है 729 गुणित हो जाएगा 625/1, इतना हो जाएगा। तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा, चलिए कटा देते हैं भाई। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 निया 27, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, चलिए देखते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 छके 18, 1 3 चौक 12, 2 3 अट्ठे 24। चलिए अब फिर से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाता है कि नहीं इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छके 18, 27 है। 3 निया 27, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 9 अठे 72, 625 गुणित 8 कर लेते हैं। 8 5 6 40, 4 8 दूनी 16, 16 4 20, 2 8 छके 48, 48 और 2 50। P का मान आ गया 5,000 रुपीज़। ANS डॉट आंसर। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों का 2 वर्ष है, ठीक है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपये का 2 वर्ष में 5,290 रुपये हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए पहला दिया गया है हमारे पास P का वैल्यू दिया गया है हमारे पास 4,000 रुपीज़ और R का वैल्यू हमारे पास ज्ञात करना है। T का वैल्यू दिया गया है 2 इयर्स और A का वैल्यू दिया गया है अमाउंट 5,290 रुपीज़, ये दिया गया है। चलिए चूँकि सूत्र होता है A बराबर होता है P ब्रैकेट 1 + R/100⁻T, ये होता है। चलिए A का वैल्यू दिया गया है 5,290 रुपीज़ इक्वल हो जाएगा P का वैल्यू कितना है भाई 4,000 रुपीज़ है। 1 + R का वैल्यू निकालना है, ठीक है। T का वैल्यू कितना दिया गया हमारे पास 2 इयर्स। चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ये इधर आ जाएगा 5,290 बाय हो जाएगा 4,000 रुपीज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 + R बाय कितना हो जाएगा 100⁻²। चलिए इस चीज़ को कटाते हैं भाई। ये 0 0 से कटेगा। 529 23/20 का वर्ग है ये, ठीक है। दोनों का आधार क्या है बराबर है।
दोनों का आधार क्या है, बराबर है। तो चलिए यहाँ से वर्ग कटेगा, तो यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आगे कितना आ जाएगा, 23/20 बराबर कितना हो जाएगा, 100 प्लस आर बाय कितना हो जाएगा, 100 इक्वल टू इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 20 प्लस 1 2 3 प्लस हो जाएगा 20 आर इक्वल टू हो जाएगा 23। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2300 माइनस 2000 बराबर कितना हो जाएगा, 300। आर का वैल्यू हो जाएगा 300/20, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, आर का मान कितना आ जाएगा, 15%। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 के बेस में। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को किस दर से 1800 रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 378 रुपये हो जाता है वार्षिक, यदि ब्याज वार्षिक दर लगाया जाता है किस दर से। आर का मान फिर से ज्ञात करना है। तो दिया गया है पी का वैल्यू 1800 रुपये, टाइम दिया गया है 2 वर्ष और 378 रुपये हो जाता है। ए का वैल्यू दिया गया है 378 रुपये, 2 वर्षों में 378 रुपये हो जाता है तो वार्षिक ब्याज लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए 1800 रुपये का, तो ए बराबर होता है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर टी। तो यहाँ से हो जाएगा ए का वैल्यू 378 इक्वल टू हो जाएगा 1800 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस किस दर से, आर बाय 100 टू दी पावर हो जाएगा टी इक्वल टू 2। तो ये कितना हो जाएगा, 378 बटे हो जाएगा 1800 बराबर कितना हो जाएगा, 100 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको कटा देते हैं भाई, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, फिर 2 निया 18, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य। क्लियर। और 2 एकम 2, 2 और 2 अट्ठे 16, 1 2 निया 18, फिर कटाते हैं, 3 छके 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य। ठीक है, आगे इसको देखते हैं कितना हो जाएगा, 21/20 के बेस पे 100, तो ये हो जाएगा 378 रुपये हो जाता है, तो 3780 रुपये के बेस पे हो जाएगा। तो 0 210 के बेस पे हो जाएगा, 0 0 से कटेगा, तो इस बेस से हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो किस दर के बेस से इस चीज़ को करते हैं, जो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 378 रुपये हो जाता है, 2 वर्ष में 378 रुपये हो जाता है, किस दर से 1800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 378 रुपये हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपये है, मतलब ये 1800 के बटे कितना है, 378 ही हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग कटाते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, 2 निया 18, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य। ठीक है, इस 478 के बेस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। जैसे कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर करते हैं, जहाँ की यहाँ पर इस चीज़ पे आ गया था, कितना आ गया था, पी के बेस पे हम लोग देखे थे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 378, किस दर से 1800 रुपये का और चक्रवृद्धि ब्याज इतने 378 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक लगाया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 378 रुपये हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, मतलब CI कितना हो जाता है, 378। ठीक है, और 1800 रुपये का पी का वैल्यू है आप लोगों का 1800 रुपये। क्लियर। तो अमाउंट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 1800 हो जाएगा प्लस 378, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7, 3 और 8, 3 11, हासिल आ गए 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 2178 हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 2178। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये आप लोगों का 2178 हो जाएगा, 2178 के बेस पे हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखिए ना। चलिए यहाँ से ये चीज़ हो जाएगा, देखिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर टी। ए का वैल्यू हो जाएगा 2178, ये हो जाएगा 1800 और ये हो जाएगा 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर टी, मतलब 2 वर्ष। तो ये हो जाएगा 2178 के बटे हो जाएगा 1800 बराबर हो जाएगा 100 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर। अब इस चीज़ को कटाते हैं भाई, 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, 2 निया 18, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, और फिर इसको कटाते हैं 3 से, 3 तिया 9, 3 छके 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3,
और 3 एक कम 3, 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 121 बटे 100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 100 प्लस r बाय 100 का स्क्वायर। तो यह होता है आप लोगों का 11/10 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 100 प्लस r बाय 100 का स्क्वायर। दोनों का हर समान है, कट जाएगा। तो आगे यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 11/10 इंटू हो जाएगा 100 प्लस r बाय 100। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 100 कैसे हो जाएगा, तो ये 1000 हो जाएगा प्लस 10r इक्वल टू हो जाएगा 11। चलिए यहाँ से 10r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1100 माइनस 1000 कितना हो जाएगा 100। तो r का वैल्यू हो जाएगा 100/10 इक्वल टू 10%। ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 3200 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास दिया गया है p का वैल्यू, दिया गया है p का वैल्यू कितना दिया गया है 3200 रुपये, r का वैल्यू दिया गया है 12%, t का वैल्यू दिया गया है 2 वर्ष। तो चूँकि a बराबर क्या होता है p ब्रैकेट 1 प्लस r बाय 100 टू दी पावर t ये होता है। तो पहला a निकाल लेते हैं। p का वैल्यू कितना दिया गया 3200, 1 प्लस r का वैल्यू 12% बाय 100 टू दी पावर 2 ये हो जाएगा। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3200 रुपये हो जाएगा। और ये 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 5 6 20, 25 से कम 25, 25 3 28, 28/25 गुणित 28/25 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं a का वैल्यू कितना आता है 3200 इंटू ये हो जाएगा 25 से कटाते हैं 5 5 25 और 5 6 30, 2 5 चौक 20, 5 शून्य शून्य, 5 एक कम 5, 1 5 दूनी 10, 4 5 8 40 ये हो जाएगा। तो 128 हो जाएगा। ये 128 गुणित 28 कितना हो जाता है आप लोगों का, ये 8 8 64 784 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा बटे 25। इस चीज़ को हम लोग कटाते हैं। चलिए अब यहाँ से इस चीज़ को कटाते हैं तो कितना हो जाएगा 784 का गुणा कर लो भाई 128 के साथ, कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 8 8 64 और 4 68, 8 7 56, 56 और 6 62 ये हो जाएगा। 2 चौक 8, 2 8 16, 2 7 14, 1 15, 4 8 7, 2 8 8 16, 1 6 2 8, 4 12, 1 13, 1 6 5 11, 1 12 12 8 20, 2 7 8 9 10 तिगाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख इतना हो गया। क्लियर। इस चीज़ को गुणा करेंगे तो हमारे पास अमाउंट के बेस में इतना आ जाएगा। क्लियर। तो कितना हो गया 2 का 2, 8 का 8, 6 का 6, 6 का 6 ये 2 का 2 हो गया, 8 8 16 हो गया और हंसी लगे 6 4 10 11 12 1 13 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया 13 और यहाँ पर 1 आ गया तो 8 5 13 14, 14 6 20 हो गया और 2 आ गए 7 8 9 10 हो गया। इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,03,65 ए के बेस पे। तो इसका CI निकालते हैं हम लोग। CI निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना घटेगा 3200 घटा दो माइनस 2 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा और 10 में 3 जाएगा तो 7 आएगा, ये 9 आएगा। ठीक है। तो 97,165 रुपया CI के रूप में। और इसका क्या दिया है साधारण ब्याज दिया गया है। साधारण ब्याज के रूप में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए ठीक है। तो साधारण ब्याज के लिए देखते हैं तो कितना आता है साधारण ब्याज के बेस में हम इस चीज़ को देखते हैं। चलिए तो इतना है। अब 25 से इसको क्या करना है भाग देना है ना। 25 से इसको भाग दे दो भाई, 25 से इसको भाग दे देना है। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 25 शून्य शून्य, 25 शून्य शून्य और 36 हो गया। 25 से कम 25 कितना बच गया 5 दूनी 10 11 12 112, 25 चौक 100 10.12 है 120 हो जाएगा। 25 चौक 100 कितना बचेगा 20, 200 हो जाएगा। 25 अट्ठे इतना तो 4014.48 रुपये आएगा। ठीक है ए का वैल्यू। ठीक है। तो पी का वैल्यू की CI का वैल्यू कितना आ जाएगा 4014.48 में घटाना है आपका 3,200 रुपये। तो यह आ जाएगा 84.41 8 आ जाएगा, ये 814 आ जाएगा, 814.48 रुपये ये आ जाएगा। और हम लोगों को निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकाल लेते हैं भाई। यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। चलिए
यहाँ से हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं। चलिए साधारण ब्याज निकालते हैं तो कितना हो जाएगा। साधारण ब्याज होता है आप लोगों का पी आर टी बाय क्या होता है 100। ये हो जाएगा 3200 गुणित 12 गुणित 2/100 कट जाएगा। और 32 दूनी 64 गुणित 12, 12 चौक 48, 4 12 छके 72 और 4 जाएगा 76, 668। 814 में 668 घटेगा, सॉरी 768, कितना बचेगा 14 में 8 जाएगा तो 6 बचेगा, ये 10 में 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 46.48 रुपया। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, दोनों के बीच का आंसर। चलिए अब इस चैप्टर का और इस लेसन का लास्ट एक्सरसाइज 13.4 की तरफ प्रवेश करते हैं। चलिए सर्जियस ने एक साइकिल खरीदी जिसका मूल्य 1750 रुपये है। जिसका मूल्य कितना दिया गया है 1750 रुपये है। ठीक है, जिसका दिया गया है दिया है साइकिल का मूल्य दिया है, साइकिल का मूल्य दिया गया 1750 रुपये। यदि साइकिल का बिक्री कर 4% है तो सर्जियस को साइकिल के लिए कितने रुपये देने पड़ेंगे। 4% है, ठीक है, तो इसका 4% निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा 1750 गुणित 4/100, 0 0 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 5 6 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 2 5 7 35, 35 दूनी 70 रुपये। तो ये जुड़ जाएगा। तो अब साइकिल का मूल्य जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1750 में आपका 70 जुड़ जाएगा। तो ये 0 0 हो जाएगा, 7 5 12, हंसी लगे 1, 7 1 8, 1820 रुपये। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। महानदी किनारे ग्राम पंचायत गिरतपुरी रेत निकासी के लिए 20 रुपये प्रति घन मीटर टैक्स लेती है। यदि एक ट्रैक्टर में 5 घन मीटर रेत आती है तो नदी से 12 ट्रैक्टर रेत निकालने के लिए कितना पंचायत को टैक्स देना पड़ेगा। तो दिया है प्रति घन मीटर 20 रुपया, प्रति घन मीटर 20 रुपये ना, प्रति घन मीटर 20 रुपये लेती है। यदि एक ट्रैक्टर में 5 घन मीटर रेत आती है, 5 घन मीटर रेत आती है तो नदी से 12 ट्रैक्टर द्वारा एक ट्रैक्टर में 5 घन मीटर, एक ट्रैक्टर में 5 घन मीटर तो 12 ट्रैक्टर में कितना हो जाएगा भाई, 12 ट्रैक्टर में कितना हो जाएगा, 12 गुणित 5, 12 5 6 60 घन मीटर, 60 घन मीटर। इसलिए टैक्स क्कितना हो जाएगा 60 गुणित 20 हो जाएगा, बराबर 1200 रुपये। 1200 रुपये देना पड़ेगा भाई। ये रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए इसी के बेस पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अंजलि ने एक दुकान से 500 रुपये मूल्य का इत्र, परफ्यूम तथा 800 रुपये मूल्य के गहने खरीदे। यदि इत्र पर बिक्री कर 16% है और 16% है तथा बिक्री कर 8% है तो अंजलि कुल कितने रुपये देंगे दुकानदार को। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। दिया है 500 रुपये का इत्र और 800 रुपये का गहना। तो 500 रुपये पर कितने प्रतिशत है, इत्र पर 16%, तो 500 गुणित 16/100, 0 0 कटेगा, 16 5 80 रुपया। इसका मूल्य कितना हो जाएगा 580 हो जाएगा, 580 रुपये। 800 रुपये गहना पर, 800 रुपये पर कितना है बिक्री कर 8। चलिए तो यह हो जाएगा 8 8 64 रुपया। तो 64 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 864 हो जाएगा। अब कितना रुपये देना पड़ेगा 4, 8 6 14, हासिल आ गए 1, 8 5 13 1 14, 1444 रुपया कुल देना पड़ेगा। ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। किसान 4 रुपये प्रति एकड़ भू राजस्व सरकार को देता है। यदि रामदीन के पास 85 एकड़ कृषि भूमि है तो वह भू राजस्व के रूप में कितने रुपये अदा करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। दिया है प्रति एकड़ 4 रुपया, दिया है प्रति एकड़ 4 रुपया, ठीक है। इसलिए 85 एकड़ के लिए हम लोग कितना हो जाएगा 85 गुणित 4, 4 5 6 20 और 4 8 32 और 32 और 2 34, 340 रुपये। ये रहेगा आपका आंसर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे सरल क्वेश्चन आज तक नहीं बना है। आगे देखते हैं। नगर निगम सुंदरपुर ने आवासीय भूखंडों के लिए विकास शुल्क का 8 रुपये प्रति वर्ग फुट तय किया। यदि भानु प्रकाश के भूखंड की माप 50 बाई 30 फीट हो तो उसे कितना विकास शुल्क देना पड़ेगा। चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। दिया है
दिया है प्रति भूखंडों के लिए विकास शुल्क 8 रुपया है। विकास शुल्क कितना है? 8 रुपया। विकास शुल्क है 8 रुपया, ठीक है। तो भूखंडों की माप 50/30 का है, भूखंड की माप तो 50/30 का है, तो कितना हो जाएगा ये? 50/30 का है तो 5 से 1500, तो 1500 गुणित 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 शून्य 0 8 शून्य 0 और 15 छक्के 90, 15 7 105, 15 8 120। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर? इतना शुल्क देना पड़ेगा, प्रति वर्ग फुट तय किया गया है। क्लियर? तो ये रहेगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिनेश ट्रक से 37,500 रुपये का अनाज बाहर से मंगाता है। यदि अनाज के मूल्य पर 2.5% प्रवेश कर लगता है तो दिनेश कुल कितना प्रतिशत कर अदा करेगा? तो चलिए इतना कर लगता है तो दिया है अनाज के रूप में 37,500 रुपये अनाज, तो इतना कर लगता है तो कितना हो जाएगा? 37,500 गुणित 2.5 बटे कितना हो जाएगा? 100। ये हटेगा 25 पंछे 125, 25 सत्ते 175, 175 185 187 18, 25 तिया 75 75 और 18 के 25 तिया 75 75 और 20 कितना हो जाएगा? 95 में 2 घटा दो 93। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यदि ग्राम पंचायत और सेना प्रति मकान 50 रुपये गृह कर लगाती है और पंचायत के अंतर्गत 216 मकान है तो गृह कर से पंचायत को कितना मिलेगी? तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं भाई। इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है प्रति मकान कर बराबर कितना हो जाएगा? 25 रुपये। तो कुल 216 मकान के लिए कर, कुल 216 मकान के लिए कर कितना हो जाएगा भाई? इसके लिए 216 गुणित हो जाएगा 25, 25 छक्के 150, 25 से कम 25, 25 और 15 40, 25 दूनी 50, 50 और 4 54, 5,400 रुपये। ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। ये इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार ट्रैक्टरों पर लागत मूल्य का 11% उत्पाद कर लगाती है। यदि कारखाने में एक ट्रैक्टर की उत्पादन लागत इतना है कि सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,20,000 तो प्रति ट्रैक्टर उत्पाद कर की राशि ज्ञात कीजिए। 11% उत्पाद कर लगाती है। तो दिया है उत्पाद कर 11%, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? गुणित 11/100, 0 0 कटेगा, 11 शून्य 0 11 शून्य 0 11 दूनी 22, 2 11 कम 11 12 13, 13,200 रुपये। ये रहेगा आंसर। इतने में आप लोगों के चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 14 के साथ। तो आज के क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।